स्मृति को स्थापित रखते हैं और दिशाहीन नहीं होते, और हम आपको समय पर वही बटन दबाते हैं, वही ट्वीट करते हैं, वही इशारा करते हैं, वही संकेत करते हैं जो आप लोग चाहते हैं। एक व्यक्ति इतना काम कर रहा है, माइंड तो सुन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसलिए मैं आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, जितनी भी दरबार चल रहे हैं, मुझे आप पर इतना भरोसा है, मुझे इतनी प्रसन्नता है कि आप जैसे शिष्यगण मुझे प्राप्त हुए, कि आपने गुरु की पद्धति को स्वीकार कर आप उन चरण चिन्हों पर चल रहे हो। हमारे गुरु की परंपरा बढ़ेगी और हमारे गुरु का नाम स्थापित रहेगा, ये तो हम भी चाहते हैं। लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी कि लाइट और देना चाहिए, तो आपको लाइट दे दी जाएगी, चिंता मत कर, पता भी नहीं पड़ेगा कि लाइट कब पहुंच गई। जब भी संकट में फंस जाए और आप एक बार दिल से याद कर देना, उसी क्षण आपके कानों में अलार्म बजना चालू हो जाएगा। भला ही हमने कानों में सुना हो या ना सुना हो, लेकिन तुम्हें कान में आवाज प्राप्त होने लगेगी जब मैं घोषणा करता हूं। बस अपने इष्ट को पकड़े रहना, इष्ट के प्रति किसी प्रकार का संदेह मत लाना। इष्ट कई बार चेक करने के लिए कई बार आपको भटकाने का काम करता है। जैसे जब साधना करते हैं तो शास्त्र पुराण इसके गवाह हैं, कई नाटक मंचन भी इसके गवाह हैं। जब आप टीवी सीरियल के माध्यम से देखते हो तो इंद्र सबसे पहले किसी ना किसी को भेजता है कि जाओ देखो कौन व्यक्ति परेशान कर रहा है मुझे, कौन मेरे लोक को, मेरे परमात्मा की ब्रह्म सत्ता की चाबी ताले में कौन चाबी डाल रहा है। इसके पास प्रॉपर चाबी होती ताला खुल जाता। ये कौन व्यक्ति है जो बार बार चाबी डाल रहा है? तो इंद्र कहते देखो पैरे पे जाओ, अलार्म बज रहा है, कोई बाहर व्यक्ति कोई ये ताला खोलने का प्रयास कर रहा है, ब्रह्म शक्ति का, वो परमात्मा को डिस्टर्ब कर रहा है। तो सबसे पहले ताले का लॉक है इंद्र, देवताओं का राजा, देवताओं का मुखिया हमारे स्वयं इंद्र भगवान हैं। और उनके ऊपर जो भगवान हैं उनको कोई डिस्टर्ब करता है तो इंद्र को टेंशन होता है। और भाई कोई भी हमारे गेट पे खड़ा है, राजू भाई खड़े हैं और दूसरा कोई खड़ा हो जाए तो राजू को मोह बनता है, ये कौन आ गया, पहले सेट करूं किसके प्रभाव से लगाए। ये यदि ऐसे ही लगाए तो टपका के भगा दो, और प्रभाव से लगाए तो दोस्ती कर लो। तो सीधा सीधा नियम है। इसी प्रकार से देवता लोग भी परीक्षा लेते हैं, आपका इष्ट भी आपकी परीक्षा लेता है। इष्ट भी आपको चेक करता है कि आपके प्रति, आपको अपने ईश्वर के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने नारायण के प्रति, आप अपने जिस शक्ति को आप आराध्य किए हुए हैं उसके प्रति निष्ठा क्या है आपकी। यदि निष्ठा वहां पे मजबूत है तो इंद्र नीची नार करके चला जाता है, कहता भैया तुम्हारी जो जरूरत पड़े तो बताओ तुम्हें क्या चाहते हो, मेरा आशीर्वाद भी है, बात मांगो क्या मांगना चाहते हो। लेकिन पहले भक्त को ही लड़ने झगड़ने के लिए इंद्र 24 घंटे तैयार रहता है। इसी प्रकार जब भी आप साधारण से साधारण मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले जो मंत्र का जो बीज है, जो उसका राजा है, जो उस मंत्र का संचालन करता है, जो उस मंत्र के ऊपर चलता है, वो शक्तियों में हड़कम मच जाती है। कौन सा व्यक्ति है जो मुझे अर्जित कर रहा है, ये बाहुबल से कर रहा है या शक्ति बल से कर रहा है या गुरु कृपा से कर रहा है। गुरु कृपा विरासत में प्राप्त होती है। गुरु जिसमें हाथ रख दे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ जाता है। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, तो एक क्षण में। और श्री कृष्ण को पढ़ना पढ़ा, जो जो विषय मांगा वो ही मिला, अन्यथा नहीं। सब विद्या तो श्री राम जी महान ने पाई। ये मेरी बात समझ पा रहे हो ना? दोनों एक ही है, राम जी श्री कृष्ण को अंतर नहीं है, एक ही है। ये योगी स्वयं ब्रह्म कृष्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म श्री राम है, अखिल ब्रह्मांड नायक। तो बस अपने अपने भक्तों के लिए मेरा कहने का तात्पर्य आपसे यही है समझाने का कि जो गद्दियां चला रहे हैं ये दिमाग से हटा दो। हमने जिसको जो नाम दिया है वो प्रमाण से दिया है, मैं सिद्ध करूंगा और वो समय पर शक्ति काम करेगी। ना करे तो हमसे कहना कि गुरुजी आपने नाम कैसे दिया, मैंने किसी आधार पे दिया होगा और वो आधार तुम्हारी आधारशिला में सम्मिलित होगा, इसलिए वो नाम मैंने दिया है। तो मैं आप सबसे और भी यही कहना चाहता हूं, ये दरबार आज प्रारंभ हुआ है 30 मई से, ये दरबार चलेगा पूरा लंबा। लेकिन इसमें 3 दिन का शिविर हमारा झांसी में है, 15, 16 और 17। जो दरबार के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं तो जाएं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर वहां भी आएंगे, नंबर यहां भी आएंगे। यदि वहां नंबर नहीं आए तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और यहां नंबर नहीं आए तो पंडों का धाम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं पर्ची हस्तलिखित में आपको दूंगा, बस समय अपना लेके रखें, इंतजार करें और मन में विश्वास रखें कि गुरुजी मुझे पर्ची देंगे और मैं दूंगा, किसी को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। और जो झांसी का दरबार हो रहा है
जो झांसी के कार्यकर्ता लोग दरबार कर रहे हैं मैं तो जानता नहीं हूं, भक्तों ने पुकार की है, हमने तो दरबार देना बंद कर दिए, परंतु कुछ झांसी में अभी ब्राह्मण महासभा है, उसी में पंडोकर सरकार के दरबार को 3 दिन का आहूत किया है, तो 3 दिवसीय दरबार लगेगा, निःशुल्क लगेगा, वहां कोई पर्ची कटवाने की जरूरत नहीं है, और नंबर कहीं से भी आएगा, किसी को उठाया जाएगा जैसे यहां उठाया जाता है, चाहे हमसे बंद कमरे में मिलो चाहे सबके सामने मिलो, हम आपको पहले बिफोर आपकी जानकारी में रखता हूं, और आपके नाम से, आपके पिता के नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से, आपके घर के नाम से, आपकी समस्या के नाम से आपको बुला करके नंबर में स्थापित करता हूं, आपकी समस्या सुनता हूं। आप लोग बैठ जाइए, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा तो बाहर निकल जाओ। आप लोग यहां आगे बैठ के क्या करते हो? ये पीछे देखना चाहिए, ये लोग खड़े हो गए हो। तो दरबार में जितने लोग यहां बैठे हैं, इससे कई गुना पंडोकर सरकार के दरबार में इस समय भ्रमण कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं, मंदिर परिक्रमा में बैठे हुए हैं, गांव में घर घर रुके हुए हैं, लेकिन भैया जगह जितनी है उतनी बैठ पाएंगे, लेकिन आप तो अपना मोबाइल खोल लीजिए, उसमें हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ सम्मिलित रहोगे। दरबार में जिनके विषय में लोग कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छे हैं लेकिन पोल बहुत खोलते हैं, सही बताओ, बिच्छू का डंक उतार लिया जाए तो बिच्छू कैसा कैसा लगता है? कहां रखते हो? टैटू वालों से पूछो, एक बिच्छू यहां लटकाते हैं, एक यहां लटका देते हैं, एक यहां रख लेते हैं, एक असली बिच्छू रख के दिखाओ हम जाने। यदि बिच्छू के अंदर डंक रहेगा तो डर रहेगा, बिच्छू का डर रहता है। हमें भी लगता है कि किसी की पोल नहीं खोलना चाहिए, पोल तो सभी की होती है, हमारी भी कोई पोल होगी।